हम आज डिस्कस कर रहे हैं सेलिब्रिटी और सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट से कि फैशन ट्रेंड्स जो पलट के दोबारा वापस आ गए हैं 2024 में क्या इन है क्या आउट। डर लगता है गलत चीज़ ना पहन जाए, ये चल रही है या नहीं चल रही है, मजाक ना बन जाए, पैसे हम गलत जगह इन्वेस्ट ना कर दें। सो आपको थोड़ा सा बताना ज़रूरी है कि आजकल दुनिया में चल क्या रहा है। अच्छा, वैसे एहतशाम मुझे ये बताएं कि लाइक फैशन शुरू कहाँ से होता है? कौन सा खित्ता है ऐसा दुनिया का जो ये ओरिजिनेट करता है ट्रेंड? गुड क्वेश्चन। जो ये शोशा छोड़ते हैं कि ये कलर, ये कट और ये ट्रेंड है। अच्छा, पहले कहते थे कि फिल्म जो है ना आपकी वो फैशन डिफाइन करती ओह है यस, कि आप फिल्म देखते हैं एंड देन यू वांट टू वेयर समथिंग व्हाट हैज बीन वोर्न। ठीक है, मुझे याद है करिश्मा कपूर की फिल्म आई थी, उसमें घाघरा था, यहाँ तक उसकी चोली थी और उसके ऊपर उसने नेट वो दिया हुआ था ऊपर का पूरा ना, बहुत मशहूर हुआ था वो, बहुत घाघरों पेप्लम टॉप। पेप्लम टॉप करिश्मा कपूर ने पहना था, मुझे पीच कलर का याद है, शरारा था नीचे और यहाँ तक उसकी चोली थी, बाकी नेट का पेप्लम था। तो वो बड़ा या करीना? करिश्मा पुराना, वो यस, बड़ा चला था वो शरारा, बड़ा लोगों ने बनाया था। अच्छा, फिल्म सही कह रहे हैं। बेसिकली आपका सही जो कह रहे है हैं। वो फैशन डिफाइन करती है। हाँ, सो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी वो इंडस्ट्री उस तरह नहीं है कि बैक टू बैक नहीं है। सो हम अच्छा, लेकिन जैसे अगर पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ड्रामा इंडस्ट्री का तो बूम हमेशा से रहा है। तो मुझे ये भी याद है कि हम सफ़र में अगर मायरा खान ने वो कलीदार, वो काले रंग के कपड़े और वो Plain घेर black, वाले हाँ। वो पहने थे, तो उसका ट्रेंड बहुत आ गया था। बिल्कुल, सी फिल्म नहीं है, ड्रामा हमारे पास है, या अब जो प्रेस इंटरेक्शंस हैं, या अगर हम बॉलीवुड से देख लेते हैं, सो वी पिक आर इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर। इन्फ्लुएंसेस भी हैं अब बहुत। इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, ठीक है। अगर हम नई जनरेशन की बात करें, सो वो सिंस दे आर वेरी मच इनटू के पॉप एंड वेरी कोरियन स्टाइल, सो आपने देखा वो सारा यू नो ड्रॉप शोल्डर, बॉक्सी, ढीले कपड़े, ओवरसाइज, पैंट भी नीचे उतरी हुई। वो सारी चीज़ें उधर से उनके लिए इंस्पिरेशन, बिकॉज म्यूजिक और फिल्म दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपका फैशन डिफाइन करती हैं, Okay. जो आपके ट्रेंड्स लाती हैं। प्लस कलर वाइज एवरीथिंग, जब आपके कलर फोरकास्ट होती है तो उसमें देखा जाता है कि आपके मेन इवेंट्स जो हैं ग्लोबली, वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, कौन से मुल्क में किस तरह की चीज़ फेस्टिवल होने चाहिए, इससे कलर देखते हैं। दैट्स हाउ यू प्रेडिक्ट द कलर। एग्जाम्पल दें जरा, जैसे कि अगर मैं आपको 2000 में लेके जाऊं, व्हेन इंडिया का मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस एशिया पैसिफिक तीनों टाइटल जब उन्होंने लिए, सो आपका पूरा जो कल्चरल था उनका अटायर था, दैट बिकेम द ट्रेंड, दैट्स वेयर पीपल स्टार्टेड पिकिंग इट अप। अच्छा, और उसी टाइम पे जो बड़े डिज़ाइन हाउसेज हैं इंटरनेशनल, उन्होंने अपने छोटे सेक्टर्स लिए जहाँ पे उन्होंने एम्ब्रॉयडरीज और सारी चीज़ें करनी शुरू की। ठीक है, जैसे रियो डी जेनेरियो का जो एक टाइम पे आई थिंक वहाँ पे फुटबॉल हुआ था या कोई वर्ल्ड कप हुआ था, देन योर कलर पैलेट केम आउट फ्रॉम देयर। फिर अभी जो आप देख रहे हैं, यानी कि फैशन में इंस्पिरेशन का बहुत बड़ा अमल दाखिल है हाँ, कि दुनिया में क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है। जो डिज़ाइनर है वो जो कपड़े डिज़ाइन कर रहा होता है, तो वो बेसिकली पहले इंस्पिरेशन लेता है किसी भी चीज़ से। एक इंस्पिरेशन आती है जो हम लोगों को रैम्प से आती है, वो रैम्प पे जो इंस्पिरेशन आ रही होती है जो बेसिकली, रैम्प के कपड़े होते हैं वो तो पहनने के काबिल तो नहीं होते वो कि basically- आम हाँ, इंसान जो पहन दूसरे वाले सके। होते हैं। अगर आप देखें, रैम्प इज़ बेसिकली टू गिव द आइडिया कि फैब्रिक क्या इंट्रोड्यूस करना है, एम्ब्रॉयडरी क्या इंट्रोड्यूस करनी है, कट क्या इंट्रोड्यूस करना है, कौन से कट को रीवैम्प करना है, क्या स्टाइल चलेगा, वो सब वो एक आपके लिए एक आइडिया सेट होते हैं। उसमें से फिर हर कोई अपने हिसाब से चीज़ें उठाते हैं। जैसे अभी हम देखें तो बहुत सारा पैचवर्क टाइप चीज़ आई हुई है। चिकनकारी का नॉर्मल इज़ बिकम वेरी नॉर्मल, लाइक चिकनकारी इज़ एवरीवेयर। बिल्कुल, आप हर डिज़ाइनर के कपड़े देखेंगे तो उसमें चिकनकारी है। आजकल ज़्यादा है। एक ज़माने में देखिए आप, ये जो आपके घर के बुजुर्ग होते थे वो चिकन के गरारे बनाते थे, नोट करें आप। और चिकन की शलवार कमीज भी जो मुझे अपने बचपन में याद है, वो एक सर्टन बड़ी उम्र की खवातीन चिकन के कपड़े पहना करती थी ताकि वो डिसेंट लगे, पेस्टल कलर्स होते थे। और अब मैं देख रही हूँ कि हर डिज़ाइनर ने, चाहे वो शादी के कपड़े हों चाहे वो लॉन के कपड़े हों, उसमें चिकनकारी डाली हुई है। चिकनकारी, ब्लॉक प्रिंट, सब लेसेस, सब मिक्स है। दूसरी चीज़ उसका एक और चीज़ जो है, बिकॉज सस्टेनेबल फैशन की बात हो गई है, क्राफ्ट रिवाइवल की बात हो गई है, तो अब लोग क्या और ये जो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ग्राम, आपके स्मॉल बिजनेसेस आ गए और उनके लिए जो
अफोर्डेबिलिटी है या जो चीज़ें हैं, जैसे ब्लॉक प्रिंट बहुत चलता है, पहले 4 दुकानें थी जहाँ से हमें ब्लॉक प्रिंट मिलता था और हमें ख़ास मिलता था, फिर उसके बाद छोटे डिज़ाइन हाउस आए, अब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्राफ्ट के साथ काम कर रहे हैं और उसको फैशन में ला रहे हैं। बिकॉज अगर लास्ट ईयर देयर इज़ अ शो कम ऑन OTT फैशन फॉरवर्ड, उससे मेजर इंस्पिरेशन आई बिकॉज जो उसका विनर था ही डज़ लॉट ऑफ पैच वर्क, ही डज़ लॉट ऑफ डेनिम वर्क, he does lot of पुरानी टेपेस्ट्रीज के साथ काम, so that set also a trend for the designers and the design house कि अच्छा ठीक है ये नया ट्रेंड होगा, इस तरह से चीज़ें चलेंगी। पाकिस्तानी है? नहीं, it's US based, जो जीजी और उस टैन वर होस्टिंग दैट शो फैशन। अच्छा, अब जैसे लाइक अब हम शुरुआत करते हैं कपड़े की, जैसे हमने चिकनकारी की बात की कि आप कह रहे हैं कि वो बहुत ट्रेंड्स उसके ट्रेंडिंग है, अब हर चीज़ में शामिल है। कुछ कपड़े हमारे पास मौजूद हैं, जैसे अगर आप पुराने ज़माने में जाते हैं, अगर जैसे बनारसी कपड़े, हाँ, जामावार बनारसी, ये हमारी नानियों दादियों ने भी पहना है और अब हम भी जाके ख़रीद के बना रहे होते हैं या फिर हम अपने कपड़ों में ही इंक्लूड कर रहे होते हैं। अब बहुत मिक्स एंड मैच का ट्रेंड आ गया। पहले ज़माने में तब मिक्स एंड मैच नहीं होता था, पूरा है तो फिर पूरा बनारसी बिल्कुल है, नहीं। जामावार है। अब हैरान हो जाती है अकल कि इन्होंने डिज़ाइनर्स ने किस किस चीज़ को आपस में मर्ज किया हुआ है। बहुत अच्छा किया है ना। मूनलाइट, ये सब पुराने कपड़े बिल्कुल, होते थे, हाँ। पुरानी फिल्म स्टार्स जो हैं वो पहन रही होती हाँ, थी। bells फिल्मों में नहीं देखिए है। सीक्वेंस का कपड़ा, ये सब चीजें रिपीट हो रही हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे जैसे मूनलाइट है ना, ये बिल्कुल। इसको मूनलाइट कहते हैं। हाँ, moonlight। बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता, नहीं इसको यही कहते हाँ, हैं। हाँ, ये moonlight। जर्सी का कपड़ा जर्सी। मुझे याद है, पुरानी फिल्मों में मैक्सीज, इसका भी है ना? ट्रेंड चला था Maxis। बीच में वही बहुत तो मैं पहले। कह- यस, ये दोबारा है यार, कपड़ा भरा पड़ा है ये मार्केट में। बिल्कुल। और बड़ा अच्छा लगता है इसके कट्स ना, फॉल। लेकिन तुम ये देखो कि आजकल के डिजाइनर ऐसे ट्राउजर्स में इस्तेमाल कर रहे हाँ। होते हैं, टॉप्स में इस्तेमाल करते हैं, वेस्टर्न कट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नहीं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। साड़ी भी बनाते हैं मूनलाइट की। ओह यस, साड़ी बड़ी पतला, अगर smart, पतला, हाँ, और पतला पतली, वाला जो हाँ, होता पतली है। moonlight इसकी भी तो बहुत फॉर्म्स आ गई हैं मूनलाइट। बिल्कुल। हाँ, कि एक ही तरह का तो मोटा जर्सी वाला नहीं है, पतला भी है। थोड़ा अच्छा, shine भी ये ज्यादा आजकल होगा। मार्केट में आया हुआ है। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा भरा लग रहा है हुआ देख के। भरा कपड़े हुआ। भरे हुए ये ना जर्सी पतले में भी आया है, थोड़ा सा और चमक के साथ भी है। Alright। और इसकी हाँ, फिटिंग very बड़ी nice। अच्छी आती Oh, है, yes, because that's इसकी why लचक I और mind स्ट्रेच smart है, आती है, ओहो। stretch। बहुत अच्छी आती है। खास तौर पे साड़ी का ब्लाउज अगर आप बनाएं इसका हाँ। तो फिट बहुत अच्छा बैठता है। साड़ी का because ब्लाउज बहुत अच्छा बैठेगा। यस, यू आर राइट। अच्छा, ये लेकिन फर्ज करें कि दुबली पतली लड़की है या फिर बहुत ओबीस है, ये वाला जर्सी का मटेरियल मूनलाइट का, ये किसके लिए नहीं, किसके ऊपर नहीं अच्छा लगेगा? डिपेंड करता है आप इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। अगर आप अब हैवियर साइड पे और आप ब्लाउज बना रहे हैं बट आपकी साड़ी में भी इफ़ यू हैव लाइक समथिंग शामोज, समथिंग लाइटर सिल्क, तो वो चल जाएगा। ये बिकॉज मतलब आपका पल्लू आपका कवर कर जाता है cover लॉट ऑफ कर- एरियाज, ठीक ठीक है। है। प्लस फिर आपकी आस्तीन किस तरह की है, आपने अगर छोटी रखी हुई है, 3/4 रखी हुई है, या full एल्बो रखी तक हुई रखी है, है, फुल रखी हुई है, वो भी आपका शेप जो है उसको डिफाइन करता है, हाँ। ठीक है। अगर आप चाहें तो आप एक लंबी लूज स्लीव्स भी रख सकते हैं इसके साथ, अगर आपने थोड़ा सा ट्रेंडी साइड पे जाना है, अगर आप क्योंकि यंगर इसमें एज फॉल भी है, बिल्कुल Fall भी है। इसमें खिंचाव भी है, सो वो वाली तो वो चीज़ है।